आज से 4.6 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया, तब सूर्य के चारों ओर गैस और धूल के कणों का एक विशाल बादल घूम रहा था। समय के साथ ये कण आपस में टकराने लगे और जुड़ते गए। धीरे धीरे इन कणों से एक विशाल गोला बना, जो आगे चलकर पृथ्वी बनी। लेकिन तब की पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। यह एक जलती हुई आग का गोला थी। जगह जगह ज्वालामुखी फट रहे थे। आसमान में घना धुआं था और कोई भी जीवन नहीं था। फिर लाखों करोड़ों सालों तक लगातार उल्काओं की बारिश होती रही। इन उल्काओं के साथ बर्फ और पानी के अणु पृथ्वी पर आए, जिससे धीरे धीरे समुद्र बने। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्जीव पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के समुद्रों में लगभग 3.8 अरब साल पहले कुछ अनोखी रासायनिक क्रियाएं हुई। समुद्र के पानी में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मौजूद थीं। बिजली की गड़गड़ाहट और सूर्य की किरणों से रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुई। इन प्रतिक्रियाओं से छोटे छोटे अणु, मॉलिक्यूल्स बने, जो जीवन के लिए जरूरी थे। धीरे धीरे इन अणुओं ने मिलकर पहला सेल, कोशिका बनाया, जो जीवन का पहला रूप था। इस सिद्धांत को एबियोजेनेसिस कहा जाता है और इसे साबित करने के लिए मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट 1953 में किया गया था, जिसमें प्रयोगशाला में यह दिखाया गया कि कैसे जीवन के मूलभूत तत्व बिना किसी जीव के बन सकते हैं। हिंदू धर्म में जीवन की शुरुआत को अलग तरह से बताया गया है। जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और समुद्र से पृथ्वी को निकालकर उसकी स्थापना की। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि कैसे जीवन धीरे धीरे समुद्र से पृथ्वी पर आया। शास्त्रों के अनुसार मनु पहले मनुष्य थे, जिन्हें भगवान ने जीवन दिया। उनके साथ शतरूपा थी और उन्हीं से मानवता की शुरुआत हुई। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि जीवन 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व विज्ञान में मौजूद पदार्थों सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और स्पेस से मेल खाते हैं। अगर देखा जाए तो विज्ञान और धर्म दोनों कहते हैं कि जीवन पानी से शुरू हुआ। विज्ञान कहता है कि जीवन समुद्र में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से आया। हिंदू धर्म कहता है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल से निकाला और तब जीवन शुरू हुआ। अब जब पृथ्वी पर जीवन आ चुका था, तो यह छोटे छोटे जीवाणुओं, बैक्टीरिया से कैसे विकसित होकर बड़े जीवों और इंसानों तक पहुंचा। और क्या इंसान भगवान की बनाई हुई रचना है या फिर यह सिर्फ प्राकृतिक विकास, एवोल्यूशन है? जानने के लिए बने रहिए भाग 3 में।